अक्सर लोग मुझे जब वो मैसेजेस करते हैं और फ़ोन करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि नज़ीर भाई 60 क्या है और इसका जो इलाज है वो क्या है, और क्या हम वज़ाइफ से 60 को ख़त्म कर सकते हैं तावीज़ात के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए। क्या हम कुरान पाक की आयत के ज़रिए हम 60 के नहूसत को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज अक्सर लोग मुझे जब वो मैसेजेस करते हैं और फ़ोन करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि नज़ीर भाई 60 क्या है और इसका जो इलाज है वो क्या है, और क्या हम वज़ाइफ से 60 को ख़त्म कर सकते हैं तावीज़ात के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए। क्या हम कुरान पाक की आयत के ज़रिए हम 60 के नहूसत को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि पता होना चाहिए कि 60 होती क्या है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि 60 किस तरह लगती है, फिर हम बात करेंगे इसका हल क्या है, ठीक है। इसके लगने के भी तरीके 2-3 हैं और इसके खोलने के भी तरीके 2-3 हैं जो मेरे पास है, जो मेरे मुजरब है, जो मेरे तजर्बा शुदा है, वो मैं आपके बारे में पेश कर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 60 है क्या। तो अगर अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी तरी मैं जानता नहीं, पर जो बेसिक्स मुझे पता है वो ये है कि बेसिक्स जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है वो ये कि किसी के ज़ायचे में 12 घर होते हैं ना, किसी भी ज़ायचे में पहले घर में अगर मून हो और उसके 12वें घर में ट्रांजिट में जो है वो सैटर्न पड़ा हो तो ये होती है 60, ठीक है। यानी पीक पे 60 जो पीक होती है ना, ठीक है, वो होती है जिसके अंदर उस पर बहुत सख्ती का दौर होता है। जब वो सैटर्न 12वें घर से 2 या 2.5 साल के बाद वो पहले घर में आ जाता है तो 60 का जो असर है वो पहले से कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पहले घर से जब वो दूसरे घर में सैटर्न आ जाता है तो उसका असर 60 के नहूसत मज़ीद कम हो जाती है। और 2-2.5 साल मज़ीद पूरे 7 साढ़े 7 का पीरियड होता है ना, तो मज़ीद 2-2.5 साल के बाद जब वो तीसरे घर में आता है सैटर्न तो बिल्कुल माइनर सी नहूसत रह जाती है, उसके काम काफ़ी हद तक 80% उसके रिकवर हो जाते हैं। और जब यही सैटर्न चौथे घर में आता है तो फिर उसके जो ज़ायचा है, उसकी जो कंडीशन है वो फरा में चली जाती है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल हर चीज़ ओके हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है। तो ये 7 या 7.5 साल का ये पीरियड होता है सख्ती का, आज़माइश का। अच्छा, तो ये होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। अगर अब रमल से देखें, किसी बंदे को पूछा भाई वो आया हमारे पास ज़ायचा बनवाने के लिए, तो वो कहता भी नज़ीर भाई मेरा ज़ायचा बनाए, तो मैं कहता दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ने के बाद मुझे 4 हरफ बताओ। तो वो 4 दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वो कहते हैं 5, 7, 9, 11। तो जब उसके 12 जब वो घर और 12 शक्लें जब 16 शक्लें जब उसकी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर देखा जाता है पहला जो उसका तारे बुर्ज होता है वो होता है बुधकलब, और उसका 8वां घर जो होता है वो होता है हमरा, यानी बंदिश की तरफ अलामत है। तो ये अलामत है इल्म रमल से देखने की 60 की, ठीक है। मुस्तसला के अंदर भी जो है वो कोई ना कोई इशारा जो मिल जाता है, उसके जब हम नाम के हवाले से हम उसको देखते हैं, ठीक है। जो चौथा जो सियारों का इल्म होता है इब्रानी अलूम, उसके अंदर जो स्टार्स होते हैं, उसका जो सैटर्न होता है वो अपनी डिग्री से नीचे पड़ा होता है। अमूमन सैटर्न की जो आम कंडीशन होती है वो 74-75 होती है, अगर उससे नीचे हो तो वो ख़राब होता है। तो ये मैंने बेसिस आपको बता दी। अब 60 लगती कैसे है। 60 पहली बात तो याद रखिए, यह भी हो सकता है कि इंसान जब पैदा हुआ था उस वक्त सितारों की नहूसत हो, सितारा ठीक ना हो, ठीक है। तो बच्चा बचपन से बीमार, सुस्त, पढ़ाई में भी डल, इतना जहीद भी नहीं होगा वो, ठीक है। और पर आस्ता आस्ता वो बिल्कुल ठीक होता जाता है और बुजुर्गी में जाके वो बेहतरीन एक शानदार और काबिल इंसान बन जाता है। इज्जत दौलत शोहरत के कदमों में होती है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ कि वो बाय बर्थ ही नहूसत के सियारगान कैसे वो गुजरा हो।
दूसरी चीज़ होती है जो हर इंसान की ज़िंदगी में ये साइकिल जो वो आता है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई बिलियनर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई, हर इंसान दुनिया में कोई भी शख्स है अल्लाह की तरफ से, ठीक है, अल्लाह की तरफ से वो आजमाइश के साथ 7.5 साल आते हैं, ठीक है, जिसमें अल्लाह पाक उस बंदे पे आजमाइश डालते हैं, देखते हैं कि ये आजमाइश में कितना सब्र करता है। और मेरी लाइफ में भी आएंगे, भाई के लाइफ में भी आएंगे, सब आपकी लाइफ में भी आएंगे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई जो है वो सियासतदान है, कोई भी है, सब की लाइफ में 7.5 साल जो है वो 60 के आते ही आते हैं। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से हो गए, ये इतने सख्त भी नहीं होते, ठीक है। तीसरा होता है इंसान के अपने अमाल की वजह से। आपका जायचा बिल्कुल दुरुस्त हो, ठीक है, मुश्तरी भी जायचा भी ठीक हो, जोहल भी, शम्स भी, तारत भी, जोहरा भी, चांद भी, राह के, तो हर चीज़ ठीक हो, हर चीज़ बेहतरीन हो, ठीक है, कोई मसला ना हो। पर आप कोई मुसलमान होते हुए कोई ऐसा अमल कर ले, जिना कर ले, शराब पी ले, हराम खाए, सूद खाए, तो फिर अल्लाह पाक का वो जो करम है वो अल्लाह पाक अपना करम उठा लेता है और इंसान का स्यारा नहूसत में चला जाता है। या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो कबीरा गुनाह है, ठीक है, तो उससे जो आपका सेंटर है, जो सितारा ज़ोहल है, वो जो है वो परेशान होगा, वो अपनी डिग्री से नीचे गिर जाएगा। तो यह है 60 सती, ठीक है। अब इसका हाल मैं आपको बता रहा हूँ। 60 सती या सितारों की नहूसत ये एक ही बात है, यह कोई बड़ी लॉजिक नहीं। 60 सती या सितारों की नहूसत ये एक ही बात है। इसका हल करने का 2 वजीफे मैं आपको दे रहा हूँ। एक वजीफे पे आप वीडियो बना चुके हैं, वो है सूरह कुरैश। इसका बेहतरीन हल, 60 सती का बेहतरीन हल वो ये है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़े, दरमियान में 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़े, फजर की नमाज के बाद 70 दिन लगातार पढ़ेंगे, 71वें दिन आपकी 60 सती खत्म हो चुकी होगी। और बिल्कुल, और अगर वो बाय बर्थ लगा भी है तो उसका असर आप पे नहीं होगा। सूरह कुरैश की ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इला फी कुरैश इला फहिम रहलत अश-शिताअ वस-सैफ फलियअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व अमनहुम मिन खौफ। 70 मरतबा पढ़ ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा फजर की नमाज के बाद। इंशाल्लाह सितारों की नहूसत किसी सूरत भी, चाहे मुश्तरी की है, चाहे ज़ोल की है, शम्स की, तारत की, ज़ोहरा की, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा जो आज मैं आपकी बारगाह पेश करूँ 60 सती का बेहतरीन इलाज, वो है फजर की नमाज के बाद 400 मरतबा दरूद इब्राहिम ही पढ़े, ठीक है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कसरत से दरूद पढ़े। 60 सती किसी भी वजह से लगी है, मौला का फरमान है, मौला के पास एक बंदा और कहने लगा कि यमना रसूल अल्लाह, मेरे तो गुनाह इतने हैं कि समंदर का पानी भी मैं समझो कम होगा, मेरे तो गुनाह इतने हैं कि दरख्तों के पत्ते भी कम हो गए। तो मौला ने फरमाया अगर इतने गुनाह है कि तेरा कफारा है वो भी कसरत से हम पर दरूद पढ़ा कर, बात समझ रहे। तो दरूद इब्राहिम भी हमने पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। 400 मरतबा पढ़ लें, 40 या 45 दिन के बाद आपके 60 सती के असरात से आप निकल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह तो दुआ में याद रखेंगे। मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।